Children, today we discuss about the class 10 geography topic forest and wildlife resources. We share this planet with millions of other living beings starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephant and blue whales. This entire habitat that we live in has immense biodiversity. We humans along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. For example, the planet's animals and microorganisms recreate the quality of the air we breathe, the water we drink and the soil that produces our food without which we cannot survive. Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary production on which all other living beings depend. जैसा कि हम लोग समझते हैं कि लाखों के लाख जीव जंतु इस धरती पे हैं और ये सारे जीव जंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, लिचेंस है, जैसे छोटे छोटे जीव हैं। तो उसी तरीके से एक बहुत बड़ा वृक्ष बनियान ट्री भी है, बरगद का पेड़ है। बड़े जीव जंतु में हम ब्लू व्हेल्स को भी ले सकते हैं। इन सब का अपना अपना अस्तित्व है और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम मनुष्य भी जो है सांस लेने के लिए इस हवा पे निर्भर करते हैं, पानी के लिए जो है निर्भर करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, एयर और वाटर को रिक्रिएट करते हैं। और इतना बड़ा जो इकोलॉजी सिस्टम है जिसमें सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उसमें हम उसके एक पार्ट हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हमारा ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लेकर के वास्ट ऑर्गेनिज्म तक सबका जो हम लेते हैं, ये सब मिलकर के आपस में एक बायोडायवर्सिटी बनाते हैं। इन बायोडायवर्सिटी में हम ये भी देखते हैं कि सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और फसल उगाने के लिए जो सॉइल है, ये हमें नेचर से ही मिलता है। फॉरेस्ट जो है ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं इकोलॉजी सिस्टम में। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है आपको ये प्लांट्स ही हैं। हम लोग बायोडायवर्सिटी के बारे में थोड़ा जाने। बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependence. बायोडायवर्सिटी में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो होते हैं कि प्लांट और एक होते हैं आपको एनिमल्स, जिन्हें हम लोग कंबाइंड फॉर्म में फ्लोरा एंड फौना से हम लोग कॉल करते हैं। इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट विच आर यूनिक इन योर एरिया। In fact, India is one of the world's richest country in terms of its vast arrays of biological diversity. हम लोग अगर ये देखें तो हमारे जीवन में इन सारे जीव जंतुओं का एक बहुत भारी महत्व है। हमारा भारत इस मामले में बहुत धनी है कि हमारे यहाँ हर तरह के जीव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां यहाँ विद्यमान हैं। And has nearly 8% of the total number of species in the world. दुनिया का 8% जो ये स्पीसीज है वो हमारे देश में है। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस इज थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड, जो किसी दुनिया में किसी भी जगह से दोगुनी और तिगुनी है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। यू मे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ. The diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted, but lately they are under great stress mainly due to insensitivity to our environment. और हमारे जो क्रियाकलाप हैं, हमारी जो असंवेदनाएं हैं, वो हमारे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। हम लोग जो उलटफेर कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं नेचर के साथ, इससे हमारा जो है फ्लोरा एंड फौना काफी प्रभावित हो रहा है। Over 81,000 species of fauna and 47,000 species of flora are found in this country. 47,000 जो है हमारे देश में जो वन जीव जाति हैं, और आपको जो है 81,000 जो है आपको वन जीव जाति हैं, और 47,000 जो है आपके जो
फूल, पेड़, पौधे, ये सब हैं। In this country, so far of these estimated 47,000 plant species, about 15,000 flowering species, 47,000 जो पौधे वाले हैं, उसमें 15,000 जो हैं वो सिर्फ फूल देने वाले स्पीसीज हैं, जिन्हें हम लोग एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। यानी ये भारत में ही विद्यमान है, दुनिया की किसी और जगह ये नहीं मिलते हैं। एंडेमिक का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर एरिया में रहना। Some estimated suggest that at least 10% of the India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. 10% हमारे देश में ऐसे फ्लोरा और फौना हैं, मैमल्स हैं, जो थ्रेटेंड लिस्ट में, यानी जिनको हम कहें कि इन पे संकट मंडरा रहा है। अगर इनके साथ जो विषम परिस्थितियां हैं, बैड सिचुएशन है, अगर इसको रोका नहीं गया तो ये खत्म हो जाएंगे। Many of these would now be categorized as critical, that is on the verge of extinction, like the cheetah, pink-headed dog, mountain quail। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि चीता, गुलाब सिर वाली जो है बत्तख और पहाड़ी कोयल, ये सब नष्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। जब इन जगहों पे जाकर के इन्हें सर्च किया गया तो पता चला कि अब ये यहाँ नहीं है। फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट एंड प्लांट लाइक मधुका इंसिग्निस एज वैरायटी ऑफ महुआ। महुआ किस्म के जो पौधे होते हैं, खास किस्म का एक महुआ होता है, वो भी अब विद्यमान नहीं है। एंड होबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन स्पीसीज ऑफ ग्रास, इनफैक्ट घास की कुछ ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं। नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। ये कोई नहीं बता सकता है कि कितने सारे स्पीसीज अभी तक खत्म हो चुके हैं। टुडे वी only talk of the larger and more visible animals and plants that have become extinct. But what about smaller animals like insect and plant? बड़े जानवर बहुत ऐसे हैं जो लुप्त हो चुके हैं, बहुत छोटे ऐसे जीव जंतु हैं ये भी लुप्त हो चुके हैं। Do you know that among the larger animals in India, 79 species of mammals, 40 of birds, 15 of reptiles and 3 of amphibians are threatened. यानी इतने सारे संकटापन्न स्थिति में विद्यमान हैं। Nearly 15,000 plant species are considered endangered. Flowering plant and vertebrate animals have recently become extinct at a rate estimated to be 50 to 100 times the average expected natural rate. जिस रफ्तार से इनकी संख्या घटती जा रही है, आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो जाएंगे। उसका रीजन है कि फॉरेस्ट का वैनिश हो जाना। ओके।